से आग यहीं लगी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अरे पूरा का पूरा आवाज पीछे आइए। अरे जाएंगे नहीं तो उधर जा रहे हैं और बोल रहे जाएंगे नहीं। अरे जाइए, देखने के लिए तो जा रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है, देखिए पूरे पूरी तरह स्वाहा और एक साइड बच गया है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था, परंतु आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए धीरे धीरे मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारे सामान जो है गिरे हुए हैं, कमरे वमरे सब। ये देखिए सारे सामान का नुकसान हुआ। बाबा जी आप कोई बात नहीं, बुला रहे हैं तो अच्छी बात है। स्टडी पार्ट तो हो जाए। हाँ बाबा जी आप बाहर आइए। आ रहे हैं, ऐसे अलाउड नहीं है। नहीं अच्छा मैं बोला गया है। अच्छा यहाँ से तो कोई ये वो नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ आ रहे आपके लिए एक मिनट में आ रहे नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मना करिए और आप तो जिद पड़े हुए हैं। जब मैं आप नट रहे हैं ना। हम नट नहीं, आग नहीं लगी क्या यहाँ? आग लगी है ना, तो फिर क्या दिक्कत है ये बताइए ना। आप सबको कैसे भगा सकते हैं, मीडिया वालों को कैसे भगा सकते हैं ये बता दीजिए। नहीं भगा रहे हैं ना। नहीं नर्मदा आपको आती है, नर्मदा हमें भी तो आती है ना। आपको लगी है ना, क्या कारण से? कुछ भी कारण से लगी हो, आपदा लग गई है ना। नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ, जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक, माल का नुकसान हुआ ना तो बस ठीक है, वो कवरेज करने दीजिए, कवरेज बस। ये जो आग लगी है वो इस्कॉन में लगी है और ये देखिए काफ़ी नुकसान हुआ है पूरे। अब लोग लगे हैं इसको बेंडिंग करने में, माने इस आग को काबू तो कर लिया गया है, दमकल आई काबू किया गया, लेकिन नुकसान तो काफ़ी हो गए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब बेंडिंग का काम चालू है यहाँ पर। किस कारणों से क्या हुआ है ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सामने देखिए कि ये डैमेज हुआ है, पूरी दीवार जो है डैमेज हो गई है। लेकिन एक चीज़ है कि जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ, आग पर काबू कर लिया गया था। इस्कॉन में काफ़ी लंबा नुकसान हुआ, पूरे लाइन से ये जल गया है। देखिए सामान जिसमें आरती का सामान, पूजा पाठ का सामान यहाँ रखा हुआ है और सब लकड़ी का काम था, प्लास्टिक का काम था, काफ़ी नुकसान हुआ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और अब तो मलबे को जो है साफ किया जा रहा है। पूजा पाठ का सामान बाउंड्री वाल गिर गई है और आधा पोर्शन जो है बच गया है। जो इसमें रह रहे थे बेचारे को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया होगा और आधा पोर्शन इस्कॉन का जो है इस्कॉन के अंदर है, तो आधा पोर्शन जो है वो बच गया है। काफ़ी सेवा करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मोटर है। आग लगने का कारण अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। क्या गिर गया, क्या जला? घड़ी जल गई। अरे देखिए घड़ी भी गिर गई है, घड़ी भी जली है। खाली है। काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, अंदर में टेबल थे, सामान का भी नुकसान हुआ होगा। यहाँ पीने का पानी भी। ये क्या चीज़ है भैया? एसी हटना। एसी, अरे एसी भी लगा हुआ था। देखिए एसी तो पूरी तरह खत्म, सारे एसी खत्म, ये एसी भी खत्म हो गया। इसलिए एक चिंगारी जो होती है वो पूरे के पूरे, इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए, जो भी अपना कैंप लगाते हैं उनको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लापरवाही जो है वो ना हो। और सेवादार यहाँ मौजूद है। एसी देखिए सारे एसी ख़त्म, ये एसी है, ये एसी पूरे एसी ख़त्म। एक एक पल की खबर आपको दिखा रहा हूँ मैं।
धीरे धीरे सेवादार जो है यहाँ के लड़के हैं वो सेवा करते हुए 22 नंबर सेक्टर इस्कॉन, 22 नंबर सेक्टर में फिर बताना चाहूँगा ये 50% बच गया है। दमकल जो है समय पर पहुँच गई, कीचड़ भान हो गया चारों तरफ। अभी हमारा वीडियो में सामान धीरे धीरे समेटा जा रहा है। देखो देखो, हाँ कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान। चलिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एक मिनट भैया थोड़ा सा साइड देना। तो ये जो बाहर की जो दुकानें थी, तो के अंदर बाहर की जो दुकानें थी हटा दिया गया बाहर की दुकानों को। बहुत सुंदर तरीके से हटाया गया सारी दुकानें, सारा मलबा बाहर भी फेंका गया है, अंदर तो पूरा मलबे में तब्दील हो गया है आग लगने से। ये धीरे धीरे बोरियां बाहर, आग लग गई थी तो ये सामान जो है बाहर फेंका गया। और ये देखो, हटो यार तुम लोग, पहले बीच में आओ, ये लोग हटो यहाँ से। कई लोगों की आदत है जो कैमरा देखेंगे तो वहीं पर मूवमेंट करके आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये कवर ना करने दे। तो ये जो चीज़ें हुई है 18 नंबर सेक्टर सामने, लेकिन यहाँ पर अभी कोई बताने को रेडी नहीं है, बात करने को रेडी नहीं है कि ये जो आग लगी कैसे लगी, किस लिए लगी, क्या कारण है। इनके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं जो ऊपर बैठे हैं इस्कॉन के, उन लोगों ने साफ मना कर दिया और छिपाने की ज़्यादा कोशिश की गई है। माने हर चीज़ को छिपाया जाए, तो ये जो चीज़ें हैं यही काम हो रहा है इस्कॉन की तरफ से कि आग जो लगी है वो क्या कारण से लगी, किस लिए लगी, क्या रीज़न है, ये सब ना बताकर छिपाने का कार्य ज़्यादा किया गया। और बगल में भी जो है ये देखिए, मैं अगल बगल का चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ। पहले तो इन्होंने मना ही कर दिया था, जब ज़बरदस्ती किए तब समझ में आया इनको। अब देखते हैं, इनका तो कोई नुकसान नहीं हो गया। देखिए इनकी बाउंड्री बगल में थी ना, इसी के साथ देखिए आग लगी इस्कॉन में, पर ये कैंप का भी बहुत नुकसान हुआ है। ये कैंप फटाफट हटाया गया ताकि यहाँ आग ना पहुँच पाए। ये बाउंड्री वाल है, देखिए ये बाउंड्री वाल है इस्कॉन की जहाँ आग लगी थी, और ये कैंप को पड़ोसी वाला जो कैंप है उसको भी जल्दी से जल्दी हटाया गया ताकि आग जो है यहाँ ना काबू ना पहुँच सके। देखिए धीरे धीरे इसको भी गिरा दिया गया। ये देखिए इसको तंबू को फटाफट हटा दिया गया, कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और यहाँ भीड़ है, अब ये बांधा जा रहा है धीरे धीरे। सारे तंबू खोल दिए थे क्या? सभी खोल दिए थे आप लोग? महाराज जी काटे नहीं थे, अरे अगर ये ना कटा होता, ना तोड़ा गया होता, सारी रस्सियां काट करके, चलो 5-7 ही हमारे जले हैं, 3 ईपी और शायद 5 ईपी और शायद 3 फौजदारी। हमारा कैश रखा स्टोर में, अभी आप जाके स्टोर देखिएगा, स्टोर का पूरा बैग जल गया। आज हमारे यहाँ संत सम्मेलन था, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो 50-60 संत महात्मा आ गए, हम सब 50-60 लोग थे, चक्कू लेकर इसको काट यहाँ पर लगे हुए थे आपके जी, ये सारे हटाए जी, इसको लगे हुए थे पूरा, अरे जल करके खाक हो गया ये। ओहो, इनका भी नुकसान हुआ है, देखिए इनका भी नुकसान हुआ है। ये लगभग हमारे यहाँ 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 7-8 लाख रुपए तो लिफाफा बना के रखे थे संतों को विदाई देने के लिए। 4 लाख रुपया कैश बैग में था, अभी भी उसके जले हुए अंश
बाकी हैं। दिखाइए, आइए देखता हूँ। तो देखिए ये भी हटा दिया गया, इतने फास्ट काम हुआ है कि ये भी तंबू हटा दिया गया और इसको टटाटट काटा गया और जल गया। ये पूरे जल के राख हो गए। पड़ोसी को भी नुकसान हुआ, मैंने उधर भी हुआ इधर भी ये हुआ। पड़ोसी के ही द्वारा नुकसान हुआ है, इसलिए नुकसान हुआ है। पाप पड़ोसी को खाता है। हाँ। वहाँ अय्यासी का अड्डा इस्कान वालों ने बनाया है। वहाँ पर ये मान के चलिए किसने अनुमति दी गीजर लगवाने को, एसी लगवाने को, हीटर लगवाने को, ब्लोवर लगवाने के लिए? किसने? एक कमरा नहीं, अगर यहाँ 50 कमरे बने हैं तो 50 कमरे में इतना लोड किसने अनुमति दी? मेला में 50 किलोवाट की अनुमति कौन से पंडाल में किसको मिली है? ये बता दे बस मुझे योगी और शासन प्रशासन। देखिए एसी और ये सब कौन लगाने का, जैसे कि भाई साहब ने कहा उसी की वजह से आग लगी है। देखिए ये देखो ये क्या स्थिति है। बैग है, हाँ उनका ही है। और देखिए अब मलबा दिखाता हूँ मैं धीरे धीरे। ये पूरे जल के राख हो गए, फटाफट इसको हटाया गया और इसको ठटाठट गिराया गया। मैंने तो इन्होंने खुले आम जो है स्वामी जी ने बताया कि किस कारण से आग लगी है। स्वामी जी और आप और दिखाइए आपका क्या क्या मलबा है। देखिए भगवान की कृपा रही, हमारी ये रसोई रही, रसोई बच गई है। देखिए देखिए ये रसोई बच गई है, नहीं तो रसोई में अगर आग लग जाती तो सिलेंडर होता है। साथ साथ देखो एक बैग तो जल करके मेरा खाक हो गया, सारा सामान इधर उधर किए। इसमें अभी भी कुछ पैसे वैसे के टुकड़े पड़े होंगे, देख रहे हो? ये सब पैसे के टुकड़े पड़े हुए हैं। अभी तो 10 की ही नोट है, लेकिन ऐसे देखिए कितने ये लिफाफे में पैसे जैसे पैक थे। ये लिफाफा तो खाली है, ये बाहर पड़ा हुआ था, बाकी जल करके सारा खाक हो गया है। इसमें देखिए योगेश्वराचार्य लिखा है कि नहीं? लिखा है आज संत सम्मेलन था और संत सम्मेलन कैसे रखे गए सारा सामान हमारा जल करके यहाँ खाक हो गया। आज हमारे आश्रम में संत सम्मेलन था। आपका किचन के पास तो वो भी होगा, सिलेंडर भी होगा। सिलेंडर हमने सारा बाहर निकलवा दिया था, जितना सिलेंडर था सारे कलवासी को सब मैं सिलेंडर बाहर करवा दिया था। नारायण भैया अभी जस्ट करवाया। कितने सिलेंडर थे अपने? हमारे पास मतलब 6 सिलेंडर थे और कलवासी चेंज में 10-12 सिलेंडर थे। मैं टोटल बाहर करा दिया। उनका आग लगने का रीजन यही है? आग लेकर रीजन, हाँ टोटल 100% आपके सामने प्रत्यक्ष। आप वीडियो देखिए, आप लाइव देखिए। देखा एसी 2.5 टन की कम से कम एसी लगी हुई है। इसको देखो बस। हाँ ये साले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ आपका भी है ना? हम नुकसान क्या हो देखिए आपके सामने है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आप लोग खुद देखिए, स्वामी जो बता रहे हैं आप देखिए। सिलेंडर आपका दिखाइए ना, किचन को आइए दिखाइए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत डिस्टर्ब हुआ है और इन्होंने आदमी कोई नहीं इसी प्रकार। कौन सा है? किचन चौका सही है। हाँ ये चौका भी एकदम लगे हुए। देखिए रसोई से फटाफट सिलेंडर निकाला गया और सब रोटी बना दे, सब तैयार है। और सिलेंडर निकालने के बाद भोजन रेडी है। ये आपका रोटी बना, पूरी बना, खिलाए सबको, खाए सब। भूख कहाँ रहेगी? अब इतनी बड़ा नुकसान हो गया तो सबका भूख जो है मर जाएगी भैया। तो ये परमिशन कैसे मिली, ये प्रशासन के ऊपर सवाल उठ गया है। स्वामी जी ने रखा है और ये आज तो भूख, ये देखिए देख रहे हो सब चीज मलबे में। भगवान के जो हमारे वस्त्र थे, इसमें पैसे कौड़ी रखे थे, ये कपड़े थे, सब जल करके सब खाक हो गए। सब खाक। ये देखिए ब्लोवर का डिब्बा था एक, वो भी गया। नहीं ब्लोवर तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं, अनुमति ही नहीं थी। लेकिन जब अधिक दिक्कत आती है, ठंड पड़ती है, तो हम केवल अपने कक्ष में एक चलाते हैं। और इसलिए चलाते हैं कि बहुत ठंडी जब पड़ी है तो लोग बैठे हों या कुछ हो तो उतनी देर 10-5 मिनट के लिए। ठीक है SDM साहब हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ ब्लोअर की अनुमति नहीं है, लेकिन एकाध इसलिए रखते हैं कि मान के चलिए किसी कारणवश हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, हम दूसरों की सेवा क्या करेंगे। आपने जितना अच्छे से समझाया, जितना खुलकर आपने कहा, लेकिन जब मैं पड़ोस में गया, इस्कॉन में गया, तो उन लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से छिपाने के लिए तैयार थे। हमको बोला गया कि आप बाहर जाइए, नहीं बात करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्या वो उनकी प्रॉपर्टी है? आज आपका नुकसान हुआ, आज मैं बता रहा हूँ उनकी प्रॉपर्टी है। उन्होंने मुझे कहा ऑफ कैमरा कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो जब उसकी प्रॉपर्टी से आपकी प्रॉपर्टी में 25 लाख 30 लाख का नुकसान हुआ तो वो भरपाई करेंगे? नहीं 30 लाख का तो नहीं हुआ, लेकिन 20 से 25 लाख का हुआ। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था किसने दिया है? और इस्कान तो यहाँ अडानी के पैसे का, यहाँ एक रात को 20,000 से 25,000 50,000 रुपये, मौनी अमावस्या को 51,000 रुपये लिया गया एक टेंट का। अब ये बताइए 24 घंटे में 50,000 रुपये, 25,000, 10,000 रुपये,
जो ले रहा है एक रात सोने के लिए, क्या ये साधुओं का मेला है कि ये व्यापारियों का मेला है? अगर व्यापारियों का मेला है, साधुओं को लात मार के हटा के भगा दीजिए। ये देख लीजिए, मैंने अपने पाइप मंगवा करके सब जगह फिटिंग करवाया हूँ पानी का, शासन प्रशासन पानी नहीं दे पाया था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और देखिए इन्होंने पूरी पोल खोल दी, लेकिन इस्कॉन वाले बात करने के लिए तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है, भगा रहे हैं, मीडिया वालों को भी भगा रहे हैं। देखिए हम तो भेड़ बकरी हम तो खुली किताब हैं। हमारे यहाँ एक एक टेंट में चेक करवा लीजिए, कहीं अगर ब्लोवर का या कहीं किसी चीज का कोई कनेक्शन मिल जाए, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ कह दिया है, लेकिन इस्कॉन वाले छिपा क्यों रहे हैं महाराज? मीडिया को अब वो अडानी का पैसा है, कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। तुम्हारे बाप ने गंगा जी की जमीन को खरीदा है? अगर तुम्हें व्यापारीकरण करना है तो गंगा जी के बाहर जाओ, जमीन खरीदो, वहाँ 5 स्टार होटल बनाओ, 7 स्टार बनाओ, वहाँ वेश्यावृत्ति करो, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कुंभ क्षेत्र है साधुओं का, और यहाँ साधु सनातन धर्म का अपमान दास नहीं सुनेगा। उसके लिए जो करना होगा मैं करूँगा। देखिए प्रशासन को खुला आम बोला गया, और उस समय वहाँ जो इस्कॉन के अंदर मैं आपको दिखाया, जहाँ आग लगी, मलबे में तब्दील हुआ, इनका भी कई नुकसान हो गया, 20 से 25 लाख रुपये का, जिन्होंने खुलकर बोला। लेकिन उन लोगों ने बात छिपाने की, दबाने की कोशिश की, मीडिया वालों को हटाने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की। इसकी वजह से मैं पीछे आया। मैं तो ये देखने आया कि क्या पड़ोस में भी नुकसान हुआ, लेकिन पड़ोस में तो इतना भारी नुकसान हुआ है कि क्या बताएं। आज संत सम्मेलन था, वो कैंसिल हो गया। आज हमारे यहाँ 11 बजे से 2 बजे तक संत सम्मेलन के पत्र को ही रखा होगा हमारे पास, ले आओ दिखाओ। नहीं होगा। 11 बजे से लेकर के और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक संत सम्मेलन था। लगभग 11 या पौने 11 बजे होंगे, संतगण अपने आप आए, जो हमारे गुरु भाई वगैरह थे पूज्यपाद स्वामी राघवाचार्य जी के यहाँ से। उन्होंने आकर के तुरंत, जब जैसे मैंने धमाका सुना, या ब्लोअर फटा हो या गीजर फटा हो, जो भी फटा हो, मैं वहाँ देखा। आज बताइए, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा कि यहाँ साइलेंट जनरेटर मेला में लगा हो। यहाँ तो मोदी सरकार नहीं, जो भी सरकार आई है साधुओं को सुख सुविधा देती है। यद्यपि प्रयाग जैसी सुविधा पूरे 4 कुंभों में कहीं नहीं मिलती। 3 कुंभ उज्जैन में मूलभूत सुविधा जैसे लैट्रिन, विद्युत, वो भी मीटर लगता है, उसका बिल जमा होता है। यहाँ तो रजाई, गद्दा, बेड, मतलब लुगाई और अंडरवियर छोड़ करके गवर्नमेंट सब दे रही है। तो बताइए, यहाँ पर जितनी भी अनैतिक संस्थाएं लगी हैं साधुओं के अलावा, उन संस्थाओं को तुरंत बहिष्कृत किया जाए। और ना कुंभ में ना माघ मेले में यहाँ पर किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर साधु है, साधु की संस्था है, साधु के नाम यहाँ कोई सेवा होती है, तब यहाँ रहे। बाकी उन संस्थाओं को बाहर भी किया जाए जो अनैतिक कार्यों में लिप्त रहती हैं। देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो साधु संत महात्मा हो उन्हीं को यहाँ पर मिलना चाहिए और बाकी को बाहर किया जाए। तो ये मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन इन्होंने जो खुलकर कहा, बताया कि इतना बड़ा हादसा हो गया और इस्कॉन मंदिर छिपा रहा है, गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है और लोगों को बता रहा है, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से इस बातों को छिपा रहा है। इतना बड़ा नुकसान जो पड़ोसी को हो गया और खुद की गलती से हुआ, वो बताना नहीं चाहते क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं चाहूँगा। और जिस हिसाब से साधु संत महात्मा गुस्से में है, आक्रोश में है, उन्होंने तो सीधा इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन का जो है बहिष्कार कर दिया है। और इस्कॉन जो है वो इस्कॉन शब्द से ही लगता नहीं है कि वो सनातन धर्म का कोई पार्ट है, कोई सनातन धर्म का कोई इस्कॉन से ही समझ में आता है कि इस्कॉन कोई सनातन धर्म का कोई पार्ट नहीं है। ना ये देखिए सारे लिफाफे जल चुके हैं और ये बचा हुआ है। इनका आज सम्मेलन था, साधु संत महात्माओं का सम्मेलन था। और देखिए जैसा कि दिखाया इन्होंने, देखिए पढ़िए, देखिए क्यों आप लोगों को कोई जान माल का खतरा तो नहीं हुआ ना? यहाँ पर आप थे वहाँ, यहाँ पर माल का खतरा हुआ है, जान का तो फिलहाल कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन माल का खतरा हुआ है। काफी पहले से संत सम्मेलन के लिए, संतों को वितरण के लिए इस्कॉन वालों का जो है इन्होंने अनुमति दिया उनको, हीटर, गीजर, फ्रीजर। और यहाँ पर एसडीएम साहब, मेरा उद्देश्य मात्र एक है कि हमें एक बल्ब के लिए 5 दिन चक्कर काटना पड़ता है 2-2 बजे रात तक। इनको किसने अनुमति दी एसी लगाने के लिए? 2.5-5 टन के, 2.5 टन के, 1.5 टन के, 15-15 लीटर के गीजर लगाने के लिए। वो ऑयल वाले
वो ब्लोअर किसने अनुमति दी इनको लगाने के लिए कि 100 तो एसी लगी होंगी, 100 गीजर होंगे। आप सबको अंदर नहीं जाने दिया गया, इसका मतलब है कि अच्छा मीडिया वालों को भी बता रहे थे आप सेक्टर वालों का कोई दोष नहीं है, लेकिन मेला अधिकारी का 101% दोष है। इसमें विवेक चतुर्वेदी और इसमें जो है ये विजय किरण आनंद को नहीं पता है ये हो रहा है सब। गेम चेंजर बनते थे तो चेंज तो कर दिया 2 बार आग लगवा करके। इतने लोग, हजारों लोग मर गए, कुछ पता लगा कौन कहाँ मरा? हम साधु संत ना बोले तो मूर्ख समझ रखे हो। हमको सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आज देश विदेश में जा कर के सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? माननीय योगी जी ने कोई कमी छोड़ी हो, माननीय मोदी जी ने कोई कमी छोड़ी हो पैसा देने में, तो बताओ ये कहाँ गया? मतलब लाखों करोड़ रुपया आपने कहाँ लेकर गए, इसको बताओ आप। चलिए हम आपसे एसडीएम साहब बात करेंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कितना आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन वो छुपाने के लिए तैयार। यहाँ पूरा खुलासा कर दिया, पूरी की पूरी जो है किताब खोल के रख दी इन्होंने। पूरा का पूरा उनका भंडाफोड़ खोल दिया इस्कॉन वालों का इन्होंने। क्योंकि इस्कॉन वालों के पास में गया तो उन्होंने सबको भगाया, बाहर गेट पर ही सबको रोक दिया, अंदर फुटेज बनाने नहीं दिया गया, कोई एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो लोग जान गए, समझ गए कि सारी गलतियाँ हैं। आप लोग यहीं थे जब आग लगी थी? आपने देखा? आप लोग बाहर थे, कौन था यहाँ पर? आप देखे आग लगी? नहीं, हम लोग को बाहर कर दिया गया था। नहीं, आग जब लगी तब आप देखे थे? आग का धुआं देखा? इधर ही से ब्लास्ट हुआ। हाँ, इधर इधर ही ब्लास्ट हुआ है। इन्होंने भी देखा, अपनी आंखों से देखा है। देखिए सबने देखा है और सबको बाहर कर। हाँ आप थे? हाँ, मैं इधर ही सो रहे थे टेंट में। कहाँ सो रहे थे आप? 4 नंबर टेंट में जब सोए थे यहाँ पे। हाँ, तो क्या हुआ उस समय? हम सोए हुए थे तो अचानक से पूरा आज भी गरम गरम लगने लगा। हाँ। इतने ठंडी में गर्मी कैसा सोने लगा, हम कंबल लगे सो रहे थे ऊपर। उठे तो चारों तरफ टेंट में आग लग चुकी थी। तो हम जिस तरह भी ये बालक प्रत्यक्ष गवाह है। ये बिना जूता चप्पल के अभी तक इसके मैंने डांटा इसको कि बेटा तुम सुरक्षित हो, संसार सुरक्षित है, सब जलाने दो। रोना और उसको तोड़ना, उसको काटना, इसको बहुत डांटा हूँ। हमारे यहाँ कोई एक बल्ब के अलावा प्रयास करने लगे, सबके साथ आग बुझाने की प्रयास किया। हाँ। ठीक, फिर धीमे धीमे सब फायर ब्रिगेड, फायर संस्था आने लगे, आग बुझाने लगा, उनके साथ रहकर मदद किया काफ़ी देर तक। फिर आज खुद से हम आपका सामान बचा? सामान तो हमारा दूसरे टेंट में था, इस टेंट में सामान लगा हमारा। हम खाली वहाँ सोने गए थे वहाँ पे। चलो बच गए। और लोग जो है कई सामान जल गए होंगे? बहुत सारे सामान जले पड़े अभी भी, लेकिन अभी सफाई हो रही है। पूरा मलबा है, सफा कर रहे हैं धीरे धीरे, फटाफट ये कार्य होगा। इसके साथ में हेमंत को, हेमंत टीवी चैनल पे आपको दिखाता हुआ, बताता हुआ। धन्यवाद। बोलिए, जब आग लगी तो आप कहाँ थे? बस यही थे। क्या देखा आपने? आग लगी थी उस तरफ कौन से। हाँ, कौन से लगी? रहे थे। हाँ, मेरी बोली बंद हो गई। मेरे गुरु महाराज बहुत दयालु है, उसी भाग से में हम लोग बचे हैं। हाँ, बस उसी भाग्य से आप बचे हैं। जब आग लगी तो आपका सामान वामान कहाँ था? टेंट में थे क्या? साइड में है, साइड में सारा तोड़ दिया गया, सब हटा दिया गया फटाफट करके, वो जल के राख हो गया। दूसरे टेंट में रख दिए। हाँ, उन्होंने रख दिया। हटा दिए हैं। उनकी दया है जो आप, कृपा है। हम लोग अभी बच गए। खाए पिए नहीं है। नहीं, भोजन करिए आप लोग, और फटाफट आपका कार्यक्रम जो है वो चालू है। और इस्कॉन वालों की वजह से आग लगी, आपका भी भारी नुकसान हुआ, और किस कारण से लगी ये इन्होंने महाराज श्री ने बता दिया है। धन्यवाद।